हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 14। ठीक है, इसके अन्य पार्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और ये आज के इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बाकी लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं थ्योरी के। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट के बाद 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें एक पार्ट में बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे पार्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो अभी 2 पार्ट और आएंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही पता लग रहा है हीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, रियल लाइफ में अपन इसको कहाँ देखते हैं, फिर इसका अपन फॉर्मूला डेराइव करेंगे। डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, अगर आप रख सकते हैं तो रख सकते हैं, बाकी आपको याद नहीं रखना। आपको सिर्फ क्या होता है और फॉर्मूला। ठीक है, 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये अपन रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं। आपने देखा होगा जब किसी वायर में धारा बहती है, धारा यानी धारा किससे बनती है, आवेश के बहने से। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो धारा बहती है या उसमें आवेश बहता है, तो वो गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा किसी वायर में करंट बह रही है तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और ये सबसे पहले जूल ने दिया था। ठीक है, तो इसको जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेशन बता देता हूँ। आपको याद रख सकते हैं, रखना हो तो, पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप 2 मिनट बस नॉर्मली देख लें, बाकी आपको याद तो फॉर्मूला लास्ट में जो मैं डिराइव करके बताऊँगा वो रखना है। ठीक है, तो देखो मैं मान लो कोई वायर ले लेता हूँ, वायर का टुकड़ा ए बी, जिसके सिरे हैं ए और बी। इसमें मान लो इस तरफ ए से बी की तरफ डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और ए और बी के मध्य विभवांतर वी है। ठीक है, तो देखो जब डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होगा इधर से इधर, किसके कारण, वी विभवांतर के कारण, तो इसमें जो इसको कार्य करना पड़ेगा विभवांतर को, वी को। ठीक है, वो कार्य होगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा क्यू। ये कहाँ से आया, देखो ये अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन अपन पढ़ेंगे। ये आया विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा होती है डब्ल्यू बाई क्यू। देखो विभव क्या होता है, किसी इकाई आवेश को, ठीक है, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, विभव। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब यहाँ Q की वैल्यू क्या है, डेल्टा Q, तो कार्य भी डेल्टा W इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा Q। ठीक है, ये यहाँ से ये आ गया डेल्टा W इज इक्वल टू वी डेल्टा Q। ठीक है, ये अब देखो, अब हम जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। देखो करंट और आवेश में रिलेशन क्या होता है, करंट क्या होती है, डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, डी आई और डी टी। ठीक है, इसको आप आई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने करंट और आवेश में रिलेशन ये फाइंड कर दिया। ठीक है, और इसको मैं आवेश की जगह करंट और टाइम के साथ लिख दूंगा। तो डेल्टा डब्ल्यू अपने पास क्या आया, वी आई, वी तो सेम था ही, और डेल्टा क्यू की जगह ये रख दिया, तो ये आ गया। अब देखो जब नियत धारा, यानी कि धारा अपने पास कोई कांस्टेंट धारा है और समय है जो अपने पास टी, यानी टी समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपन क्या कर लेंगे,
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी, इसका समाकलन कर देंगे तो अपने के पास क्या आ जाएगा, टोटल कार्य आ जाएगा वी आई और टी। बस आपको ये याद रखना है। डेरिवेशन आप याद रखो या ना रखो आप पे डिपेंड है, ये आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का। अब इससे अपन दो फॉर्मूले और निकालेंगे, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी याद हो जाएंगे। आपको याद ये रखना है वी आई टी। ठीक है, वी आई टी एक कॉलेज भी है वी आई टी नाम से, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं वी आई टी। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर। तो अपन एक तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, देखो V की जगह क्या लिख दें, आई आर। इस V की जगह मैंने आई आर लिख दिया ओम के नियम से, इंटू आई टी। ठीक है, तो W है जो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ये अपन कब अप्लाई करेंगे, जब अपने पास धारा दे रखी होगी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, धारा दे रखी होगी और अपने क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे ये क्या है, कार्य। इसको कैसे पूछ सकते हैं, या तो कार्य पूछ सकते हैं या ऐसे पूछ सकते हैं कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जब अपने पास धारा होगी तो अपन ये फॉर्मूला यूज लेंगे। और दूसरा ये ओम के नियम से अपन आई की जगह क्या लिख दूं, V बाई आर। आर को इधर भेज दिया तो आई की जगह V बाई आर, तो इसको आई की जगह मैं लिख देता हूँ V बाई आर। तो W इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। जब अब अपने पास विभवांतर दे रखा होगा तो अपन वो जो ऊष्मा आनी है वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज लेंगे। ठीक है, तो ये थी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब अपन देखते हैं ये ऊष्मीय प्रभाव से गर्म कैसे हो जाता है आखिर वायर। ठीक है, इसको अपन थोड़ा समझते हैं। ये इसलिए होता है कि जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी वायर पे, तो क्या उसमें जो आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश होते हैं, वो गति करते हैं। ठीक है, गति करते हैं तो उसके अणु एक दूसरे से टकराते हैं यानी कॉलिजन करते हैं। तो टकराने से क्या होता है, एक दूसरे से टकराने से थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा, हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी हीट के कारण, क्योंकि कण आपस में टकराएंगे तो हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, उसी हीट के कारण क्या है, वो चालक गर्म हो जाता है, और इसी प्रभाव को या इसी घटना को जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया ऊर्जा और या ऊष्मीय प्रभाव। अब देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव से अपने क्या मिल गया, ऊर्जा मिल गई या कार्य बोल सकते हैं। ठीक है, कार्य क्या आया, वी आई टी। ठीक है, तो अपन शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, या पावर। शक्ति क्या होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नॉर्मली शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। देखो मैंने आपको कहीं पहले भी बताया होगा कि दर वर्ड आते ही आपको क्या करना है, दर वर्ड आते ही अपॉन में टी करना है। तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या है, कार्य करने की दर यानी W बाई टी। ठीक है, तो कार्य करने की दर यहाँ अपने को ये तो होती है बेसिक, मतलब यांत्रिकी में, लेकिन अपन यहाँ किसके लिए कर रहे हैं, विद्युत धारा के लिए, परिपथ के लिए। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में किए गए कार्य की दर को शक्ति कहेंगे। ठीक है, विद्युत शक्ति कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शक्ति क्या होती है। अब इसका मात्रक अपन बाद में निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखो शक्ति क्या आएगी, इज इक्वल टू P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब यहाँ अपन ने W क्या निकाला, W अपन ने निकाला वी आई टी अपॉन टी का भाग दे देते हैं, T से T कट जाएगा, तो जो P आएगी शक्ति वो आएगी वी आई। किसी भी परिपथ की शक्ति आपको अगर पूछे तो आपको क्या करना है, विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा से गुणा कर देना है, आपको शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन ओम के नियम से फिर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ये फिर अप्लाई कर सकते हैं तो अपने पास फिर दो फॉर्मूले आ जाएंगे शक्ति के भी।
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ जाएगा एक, दूसरा आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो गई, विद्युत शक्ति। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अपने पास है तो अपन क्या कर सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकंड। देखो यहाँ से जूल होता कार्य का जूल, और बटा समय है तो समय को किस में मानते हैं, सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। यहाँ से इसका आ जाएगा मात्रक, और इसको वाट भी लिखते हैं। ठीक है, जूल पर सेकंड को वाट भी लिखते हैं। अब देखो अपन करते हैं नॉर्मल सा एक क्वेश्चन, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे अपन जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखो 600 वॉट 120 वोल्ट के हीटर का प्रतिरोध बताइए। देखो ये ऐसी रीडिंग आपको बहुत जगह मिलेगी, सीधा ऐसे लिख रखा होगा 600 और फिर W और 120 V। इसका मतलब ये है कि इसकी जो शक्ति है वो ये है। ठीक है, और ये क्या है, ये है शक्ति और ये है इसका विभवांतर। ठीक है, तो अपने क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है, तो अपने को पता है इसमें रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो, अब अपन ने यही क्यों यूज लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब धारा अपने पास होती है तो ये यूज लेंगे, और जब वोल्टेज होता है तो ये लेंगे। तो अपने पास अभी क्या है, वोल्टेज है, तो अपन ये यूज में लेंगे। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। अब वी की वैल्यू क्या है, 120 इंटू 120 अपॉन पी की वैल्यू 600। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक है, जो हीटर लगा है उसका प्रतिरोध की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.2 किलोवाट शक्ति को 10 ओम की लाइन से, ठीक है, ये इतने वोल्ट पर भेजने में ऊष्मा के रूप में शक्ति की क्षति क्या होगी, यानी कि कितनी ऊष्मा हानि होगी। ठीक है, तो इसको अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो अपने को दे क्या रखा है, सबसे पहले अपने को दे रखा है शक्ति दे रखी है P इज इक्वल टू 2.2 किलो वॉट है, लेकिन अपन मापते हैं किस में, वॉट में। तो इसको 10⁻³ इंटू W। 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10⁻³। ठीक है, और एक और क्या दे रखा, R इज इक्वल टू 10 ओम। तो देखो V इज इक्वल टू 22000 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम जानते हैं शक्ति P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, ये अपने पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक है ये शक्ति दे रखी है और दूसरी शक्ति की क्षति पूछी है। ठीक है, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। इसमें ये डिफरेंस है कि ये शक्ति वो है जो अपन ने स्टार्टिंग में दी, यानी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी जो टोटल शक्ति है, जो करंट बह रही है उसकी, वो है। लेकिन ये क्षति पूछ रहा है, ये वो शक्ति है जो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण हानि होगी। ठीक है, जो लॉस होगी। ठीक है, तो ये शक्ति जो होती है, जो अपन प्रोवाइड करते हैं, वो होती है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो P की वैल्यू अपने को पता है 2.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, V की वैल्यू पता है, V की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ इसको, और इंटू आई। ठीक है, तो ये मैं काट देता हूँ, तो ये आई आ जाएगा 2.2/22, यानी कि 1/10। ठीक है, ये आ गई आई की वैल्यू, यानी कि जो परिपथ होगा उसमें इतनी धारा बह रही होगी। ठीक है, अब अपने को प्रतिरोध भी दे रखा है। अब क्या क्षति पूछा है, तो जब धारा पता होती है और प्रतिरोध पता होता है तो अपन क्षति के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं, क्षति के लिए फॉर्मूला यूज लेंगे I² R वाला। ठीक है,
तो ये आप निकाल सकते हैं अब आई स्क्वायर आर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल कुछ ऐसे है कि एक 25 वोल्ट और 220 वोल्ट बल्ब तथा 100 वोल्ट तथा 220 वोल्ट बल्ब को 440 वोल्ट की लाइन के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत जने बल्ब को बल्ब समझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको बल्ब को एक नॉर्मल प्रतिरोध मानना है, क्योंकि बल्ब एक प्रतिरोधी तो होता है जो धारा में प्रवाह का विरोध करता है। तो आप भावनाओं में न बहे बल्ब की, सिर्फ उसको प्रतिरोध माने और उसमें हमेशा ये रीडिंग दे रखी होगी बल्ब में। ठीक है, बल्ब में हमेशा आपको ये रीडिंग ऐसा लिखा हुआ होगा, तो उसमें आपको प्रतिरोध मानना है। तो सीधी सी बात, आपको प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए, तो प्रतिरोध की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि आपने अभी देखा है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ से अपन प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेंगे और बल्ब को नॉर्मल प्रतिरोध ही मानेंगे हमेशा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको ईजी लगे। ठीक है, तो ये दो अपने को बल्ब दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं पहले बल्ब का, बल्ब फर्स्ट। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या आएगा, इसका प्रतिरोध आएगा वी स्क्वायर इंटू 220 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है, शक्ति कितनी है 25 वॉट। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, मैंने पहले से इसका सॉल्व करके रखा है ताकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसको निकालने में, कैलकुलेशन करने में। तो ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1936 ओम। ठीक है, ये आ गई इसके पहले बल्ब के प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक है, अब प्रतिरोध आ गया और वोल्टेज अपने पास है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, धारा। ओम के नियम से धारा आ जाएगी V बाई आर। ठीक है, तो जो धारा आएगी I इज इक्वल टू वी कितना है 220 अपॉन प्रतिरोध की वैल्यू है 1936। तो यहाँ से जो धारा आएगी वो आएगी 0.11 एम्पियर। ठीक है, 0.11 एम्पियर। ठीक है, इस धारा को अपन क्या कहेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इस धारा को कहते हैं सुरक्षित धारा। सुरक्षित धारा, इसका मतलब क्या हुआ, सुरक्षित धारा का मतलब जब तक इस परिपथ में इतनी धारा बहेगी तब तक ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगी पहले प्रतिरोध के लिए। सेम कहानी दूसरे प्रतिरोध यानी दूसरे बल्ब के लिए, बल्ब 2। इसके लिए पहले तो प्रतिरोध निकालेंगे, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर 220 इंटू 220 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन पी कितना है 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, देख लेता हूँ मैं, हाँ, तो आर की वैल्यू आएगी 484 ओम। ये आएगी दूसरे बल्ब के लिए प्रतिरोध की वैल्यू। तो इसके लिए भी अपन धारा की वैल्यू निकाल लेते हैं। धारा आ जाएगी 220 अपॉन 484। तो ये जो आएगी 0.18 एम्पियर, ये आएगी धारा दूसरे बल्ब के लिए। यानी कि जब तक प्रतिरोध में इतनी धारा बहेगी तब तक दूसरा जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं होगा। अब ये हो गई इसके लिए सुरक्षित धारा। ठीक है, तो ये अपन ने सुरक्षित धारा दोनों के लिए निकाल ली। अब अपने को पूछा है कि जब अपन इसको इतने वोल्टेज के साथ जोड़ दें, पर जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों, इतने वोल्टेज के साथ जोड़ दें तो कौन सा बल्ब है जो फ्यूज हो जाएगा। तो अपने को सीधी सी बात है, धारा निकाल लेते हैं और धारा से जिसकी धारा जो अपने धारा आएगी उससे कम होगी
तो वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो धारा जो अपने आएगी अभी निकालने पे वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं निकाल लेता हूँ। देखो अपने को दूसरे जो फाइनल अभी जोड़ने को कहा है उसका V कितना दे रखा है, 404 वोल्ट। ठीक है, और प्रतिरोध हमें पता श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो प्रतिरोध दोनों का जुड़ जाएगा। तो प्रतिरोध क्या आएगा, पहले का प्रतिरोध था 1936 और दूसरे का प्रतिरोध था R1 और R2 नाम दे देता हूँ, इसका था 484 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो धारा आएगी वो आएगी 440 बट्टा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दोनों सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो धारा आएगी, जो इस धारा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18 एम्पियर। ठीक है, एक मिनट, इसकी जो वैल्यू थी वो थी 0.48। ठीक है, ये आएगी 0.18। ठीक है, अब देखो इसकी सुरक्षित धारा है 0.11, इसकी सुरक्षित धारा है 0.48, इसकी जो अपन ने जो बाद में जोड़ा है वो उससे जो मैक्सिमम धारा जाएगी वो जाएगी 0.18। तो सीधी सी बात है ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये धारा मैक्सिमम इतनी ले सकता है सुरक्षित धारा। ठीक है, तो अपने को पूछा कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो बल्ब नंबर 1 फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और नोट्स के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं arjunthori.com। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ भी डाउट रह गया हो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।